देखो ऑनलाइन स्टूडेंट, चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। ठीक है, ऑडियो वीडियो। देव, सोनू, रिद्धि, सैनॉन, सुखप्रीत, साहिल, ऑल ओके? यस सर। ठीक है, होमवर्क हो गया? 1 से 12 तक इलस्ट्रेशन होमवर्क था, हो गया होमवर्क? किसको याद है बोलो होमवर्क था बोल के? किए हो? एक इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं हम लोग, ठो डाउट है, 2-3 जन पूछ चुके, ठीक है? फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4। आ जाओ फटाफट से पेज नंबर 6.4 में। पेज नंबर 6.4, इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है? देखना, A, B and C are in partnership sharing profit and loss in the ratio of 1/2, 3/10 and 1/5। इसको रेशियो बना सकते हैं हम लोग कॉमन करके, ठीक है? B retires and his share is taken by A and C in the ratio of 2:1, ठीक है? तो पहले इतना कर लेते हैं कि B रिटायर हुआ और B का जो हिस्सा है A और C लेंगे इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है? तो A कितना लेगा? A इज गेन। B का हिस्सा है 3/10, उसका 2/3, इतना A लेगा, तो A का गेन हो गया 2/10, ठीक है? B तो चला गया। C इज गेन, C का कितना गेन हुआ? 3/10 में से 1/3, दैट इज 1/10। तो अब बी के जाने के बाद ए और सी का जो नया रेशियो है, ए का जो न्यू शेयर है, ए इज न्यू शेयर, पहले था 1/2, अभी मिल गया 2/10, ये हो गया 7/10, ठीक है? और बी का नया शेयर, सॉरी बी का नहीं, सी का नया शेयर, पहले था 1/5 और अभी मिला है 1/10, ये हो गया 3/10। तो ए और सी का जो न्यू रेशियो है वो है 7:3। इतना तक समझ में आया कि नहीं? देखो तो थोड़ा, इतना तक क्लियर है? अभी आधा क्वेश्चन पढ़े खाली हम लोग, ठीक है? बी के जाने के बाद ए और सी का जो नया रेशियो है वो आया 7:3 का, ठीक है? फिर क्या बोल रहा है? फुल स्टॉप। उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, देयर आफ्टर डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। फिर क्या किया? एडमिशन किया हम लोग, ठीक है? क्योंकि बी चला गया तो हम लोग एक नया पार्टनर को लेकर आए, और वो नया पार्टनर है मिस्टर डी, और डी को कितना हिस्सा देंगे? 1/4, ठीक है? हाफ ऑफ विच वॉज गिवन बाय ए, तो 1/4 का आधा तो ए दे दिया, ठीक है? एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन फ्रॉम इक्वली ए एंड सी, ठीक है? तो डी को हिस्सा मिलेगा टोटल 1/4 का, ठीक है? अब ये 1/4 में से आधा बोलने से 1/8, ये तो ए दे दिया है, ठीक है? 1/4 का आधा 1/8 वो तो ए दे दिया, ठीक है?
बचा हुआ जो 1/8 है वो आधा आधा देंगे, कौन? ए और बी। तो ए देगा 1/16, बी देगा 1/16, ठीक है। तो 1/4 का आधा 1/8 वो तो ए दे दिया। बचा हुआ जो 1/8 है उसको हम डिवाइड किए हैं आधा आधा, 1/16 1/16, ठीक है। तो ए का टोटल सेक्रीफाइस देख लो कितना हुआ। ए सेक्रीफाइस यहाँ दिया था ए 1/8, पहले ये वाला, ठीक है, पहले ये दिया था 1/8, ठीक है, और फिर यहाँ पर दिया है ए 1/16। ये हो गया ए का सेक्रीफाइस। और सी का सेक्रीफाइस खाली 1/16, ये सी है ना, सी का सेक्रीफाइस खाली 1/16, ठीक है। हो जाएगा। इसके बाद सेक्रीफाइस पता चल गया, ओल्ड से माइनस कर लेना, न्यू आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हम लोग इलस्ट्रेशन 4 देख रहे थे, डाउट था बोल के। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हम लोग पहला टॉपिक पढ़ लिए थे, कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग करना एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल में ऐसा है कि जैसे एडमिशन में था बिल्कुल सेम टू सेम है इसमें भी, ठीक है। एडमिशन में क्या होता था, जैसे ए बी एंड सी 3 पार्टनर हैं, ठीक है। अब बोलो किसी नए पार्टनर को लेके आते थे मिस्टर डी को, ठीक है। तो जो भी गुडविल है, कौन क्रिएट किया वो गुडविल? ए बी और सी मिलकर बनाए हैं गुडविल। लेकिन आज डी बोल के एक नया पार्टनर आ जाएगा तो गुडविल का फ़ायदा इसको भी होने लगेगा। तो ये क्या करता था, बाकी पार्टनर्स को गुडविल का पैसा देता था इन दी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अब रिटायरमेंट में बिल्कुल ऐसा ही होगा, सेम टू सेम है। 3 पार्टनर हैं ए बी एंड सी। आज सी बिजनेस छोड़कर चला जाएगा, सी रिटायर कर रहा है, तो ये जो गुडविल क्रिएट किए थे ए बी और सी, अब इसका फ़ायदा सी नहीं उठा पाएगा क्योंकि सी तो चला जाएगा, रिटायर हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट्स किसको मिलेगा? ए और बी को, ठीक है। तो ये जो ए और बी को फ़ायदा मिलेगा, ये लोग पैसा देंगे किसको? सी को। कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में, ठीक है। तो पूरा सेम कॉन्सेप्ट है जैसा गुडविल था, वहाँ पर भी यही होता था कि डी को फ़ायदा मिलेगा तो डी पैसा देगा ए बी और सी को। यहाँ पर भी वैसे ही है, ए और बी को फ़ायदा मिलेगा सी के जाने से, तो सी को पैसा मिलेगा और ए और बी देंगे वो पैसा इन दी गेनिंग रेशियो, ठीक है। वहाँ पर भी वही होता था, जो सेक्रीफाइस करता था उसको पैसा मिलता था, जो गेन करता था वो पैसा देता था। एंट्री द गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। यहाँ पर भी वैसे ही होने वाला है कि जो गेन करेगा वो पैसा देगा और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे गेन कौन करने वाला है? ए और बी, रिमेनिंग पार्टनर, और जो रिटायर कर रहा है वो करेगा सेक्रीफाइस, ठीक है। पूरा सेम कॉन्सेप्ट है जो था, लिखेंगे इसको। लिखना रिटायरिंग पार्टनर is entitled to his
शेयर ऑफ गुडविल, at the time of retirement. From the gaining partner. In the gaining ratio. From the gaining partner in the gaining ratio. Full stop. The journal entry will be गेनिंग पैसा देंगे इसीलिए डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको मिलेगा पैसा। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? रिटायरिंग पार्टनर। तो टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वही है रिटायरिंग पार्टनर समझ लो या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, एक ही बात है वो, ठीक है। यहाँ लिख लेना ब्रैकेट में, गेनिंग रेशियो में डिवाइड करना इसको, जैसे वहाँ पर था सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यहाँ था गेनिंग रेशियो, ठीक है। देखो ऑनलाइन वाले इतना क्लियर है, आयुष, अमन, बर्नाली, सैनॉन, देव, हर्ष, रिद्धि, सोनू, सुखप्रीत, साहिल, क्लियर है इतना? क्लियर है, ठीक है। लिखना एग्जाम्पल लिखना। A, B and C are partners. Sharing in the ratio of 3:2:1. C retires. And his share is taken by A and B. In the ratio of 2:1. तो यहाँ पे तुमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे दिया डायरेक्टली कि सी रिटायर कर रहा है और सी का जो हिस्सा है वो ए और बी रखेंगे इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ये 2:1 क्या है? गेनिंग रेशियो है ये, ठीक है। गुडविल का वैल्यूएशन, गुडविल इज वैल्यूड एट $1,20,000, ठीक है। नहीं, पहले सी का शेयर निकालेंगे उसमें। तो 1,20,000 टोटल गुडविल है, पहले हम लोग सी का हिस्सा निकालेंगे, उसको बांटेंगे ए और बी के बीच में 2:1 में, ठीक है। निकालो सी शेयर। न्यू रेशियो का जरूरत है नहीं हमको, तो गेनिंग रेशियो सिर्फ चाहिए। गुडविल करने के लिए क्या चाहिए हमको? सिर्फ गेनिंग रेशियो चाहिए, और गेनिंग रेशियो है क्वेश्चन में, तो हमको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। सी का हिस्सा 1,20,000 टोटल गुडविल है, सी का हिस्सा 1/6
क्योंकि 3:2:1 बोलने से सी का कितना है 1/6 है, तो सी को गुडविल का मिलेगा 20,000, 20,000 मिलेगा सी को इन द नेम ऑफ गुडविल। अब ये जो सी को 20,000 मिलेगा ये ए और बी देंगे इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। तो ए का हिस्सा ए शेयर 20,000 में से 2:1 बोलने से 2/3 इतना ए देगा, तो ये आएगा 1, राउंड कर लेना 1,3,3,3,4 कर लो, सॉल्व करके देखो इतना ही आएगा कि 0.3333 ऐसा आ रहा है, राउंड कर लो उसको, 13,333 ये देगा ए। बीस शेयर 20,000 का 1/3 ये आएगा 6,6,6,7। ठीक है, तो सी को मिलेगा 20,000, कौन देगा ए और बी, ए देगा 13,333, बी देगा 6,6,6,7, ठीक है। एंट्री गेनिंग पैसा देंगे तो डेबिट इज कैपिटल डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। देखो इतना क्लियर है कि नहीं, देखो ऑनलाइन वाले बताओ इतना क्लियर है, किसी को डाउट है यहाँ तक? ठीक है, बुक से क्वेश्चन देखेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 13। सुखप्रीत क्लियर है, ठीक है, चलो निकालना इलस्ट्रेशन नंबर 13। पेज नंबर 6.9। Surender, Ramesh, Naresh and Mohan are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1:2:1. On the retirement of Naresh बोलने से 3 नंबर पार्टनर है ना, गुडविल वॉज वैल्यूड एट 72,000। सुरेश, रमेश एंड मोहन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो यहाँ गेनिंग निकालना पड़ेगा, ओल्ड दिया है 2:1:1 का और न्यू दिया है इक्वली, इसमें गेन निकालना पड़ेगा। निकालो पहले गेन, सुरेंद्र का, रमेश का और मोहन का। सुरेंद्र, रमेश, मोहन। सुरेंद्र का होगा पहला 2/6, 2/6। रमेश का शेयर था 1/6 और मोहन का भी हिस्सा है 1/6। ये हो गया ओल्ड। न्यू में तीनों का इक्वली 1/3, 1/3, 1/3। जीरो नहीं लिखते हैं सैनॉन, उसको छोड़ दो, है ना, सुरेंद्र का छोड़ दो, जीरो आ रहा है तो। हाँ, सुरेंद्र का जीरो आ रहा है, इसको छोड़ दो, ठीक है। इसका आ रहा है 1 कितना 1/6 गेन, इसका भी 1/6 गेन, तो इन दोनों के बीच में रेशियो आएगा गेनिंग, डेट इज
1:1। मतलब सुरेंद्र नहीं देगा। सुरेंद्र पैसा नहीं देगा। यहाँ पे जो पैसा नरेश को मिलेगा वो सिर्फ रमेश और मोहन देंगे, वो भी दोनों आधा आधा देंगे इक्वली। ठीक है, देखो नरेश को कितना पैसा मिलेगा, देखो नरेश शेयर, गुडविल है टोटल फॉर्म का 72,000, उसमें नरेश का हिस्सा है 2/6 का 24,000। तो इसका मतलब नरेश को मिलेगा 24,000, 12 देंगे, रमेश 12,000 देगा और मोहन 12,000। ठीक है, करो एंट्री करो खुद से। ठीक है, हाँ क्लियर होगा ऑनलाइन वाले, ये तो इजी है बहुत। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग करना एक छोटा सा, ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। एडमिशन में क्या करते थे एग्जिस्टिंग गुडविल का? राइट ऑफ करते थे। ऑनलाइन वाले बताओ क्या करते थे एग्जिस्टिंग गुडविल और कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो इज टू बी रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, करेक्ट। तो जो भी एग्जिस्टिंग गुडविल है हमेशा से हम उसको राइट ऑफ करते थे ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम है, कुछ उसमें नया है नहीं। एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब था कि जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब जो गुडविल यहाँ पर दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, यहाँ पर दिया हुआ है, इस गुडविल को बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। और इसको राइट ऑफ करते थे हम लोग एडमिशन के पहले, कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पर भी सेम होगा, इसको राइट ऑफ करेंगे रिटायरमेंट से पहले, कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो बोलने से ए बी और सी पार्टनर है, सी रिटायर हो रहा है। ठीक है, लेकिन एग्जिस्टिंग गुडविल जो तीनों के बीच में डिवाइड होगा, क्योंकि ओल्ड रेशियो बोलने से इसमें सी भी है। ठीक है, लिखना सेम है, ये सब चैप्टर में सेम है। पीएसआर में भी ऐसे ही होता था, एडमिशन में भी ऐसा ही है, और रिटायरमेंट में भी ऐसा है, और डेथ में भी ऐसा ही है फिर ये। ठीक है, लिखना द एग्जिस्टिंग गुडविल appearing in the balance sheet on the date of retirement is to be written off among partners in the old ratio.
द जनरल एंट्री विल बी, वही एंट्री जो पहले होता था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो दो प्रकार का गुडविल दिया हुआ हो सकता है। एक गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ हो सकता है, और दूसरा गुडविल जो बैलेंस शीट के बाहर। इस वाले गुडविल का ये ट्रीटमेंट करना है, और इस वाले गुडविल का ऊपर जो हम पढ़े, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, देखना नेक्स्ट 13 हो गया, 14 देखेंगे। Illustration number 14. X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 2:3:5. गुडविल एग्जिस्ट इन देयर बुक, मतलब कौन सा गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल बोल रहा है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग गुडविल को तो राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो में, 50,000 एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है, एक्स रिटायर्स एंड ऑन द डेज ऑफ एक्स रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट, ये दूसरा वाला गुडविल है, बैलेंस शीट के बाहर वाला गुडविल। ठीक है, तो दो गुडविल है, एक 50,000 का, एक 45,000 का। 50,000 वाला एग्जिस्टिंग है जिसका ये ट्रीटमेंट होगा, और 45,000 वाला वैल्यू वाला जो ऊपर जो कर रहे थे वो वाला होगा। Y and Z decided to share future profits equally, तो पहले तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल लेते हैं, फिर एंट्री करेंगे। निकालो गेनिंग, इसमें X चला गया है तो Y और Z का निकालो। तो यहाँ पे y का आ रहा है, खाली y का गेन आ रहा है शायद इसमें, है ना। y का आ रहा है 2/10 गेन, और z का शायद नील आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब x के जाने की वजह से सिर्फ y को फायदा हुआ है, तो x को जो गुडविल का पैसा देना है सिर्फ y देगा। ठीक है, अब x को कितना देना है निकाल लो एक बार, फिर एंट्री करना चालू करेंगे। x शेयर, कौन सा गुडविल का हिस्सा मिलेगा x को, 50,000 वाला कि 45,000 वाला? 50,000 वाला तो एग्जिस्टिंग था ना, मिलेगा तो 45,000 वाले में से ना। ये देखो ऊपर हम लोग क्या कर रहे थे, ये वाला एग्जिस्टिंग है। ठीक है, और ये वाला वैल्यूड है। हम तो ये हिस्सा किसका, नरेश को किसका हिस्सा दे रहे थे, वैल्यू गुडविल का देते हैं। ठीक है, हाँ 45,000 का, करेक्ट सेनॉन। ठीक है, तो x को हिस्सा मिलेगा 45,000 में से, 45,000 का कितना प्रॉफिट था, 2/10, तो ये आ गया इसका 9,000। तो ये x को 9,000 मिलेगा जो कि ये देने वाला है, y देने वाला है। ठीक है, तो दो गुडविल का एंट्री होगा, एक एग्जिस्टिंग गुडविल का और दूसरा वैल्यूड गुडविल का। एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दो तीनों के बीच में ओल्ड रेशियो में, x, y, z। टू गुडविल, डिवाइड करना है 2:3:5 में। 10, 15, 25,
ये गया एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक है। अब वैल्यूड गुडविल वाला, बाई टू एक्स, एक्स को पैसा मिलेगा और वाई पैसा देगा। हो गया, हाँ करेक्ट, वाई टू एक्स 9000। नेक्स्ट, देना इलस्ट्रेशन 15 देखेंगे। ना illustration number 15, Arjun, Bhim and Nakul are partners sharing profit and loss in the ratio of 14:5:6. Bhim retires and give 5/25 of his share to Arjun and the remaining share to Nakul, ठीक है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा बता दिया है कि कितना कितना सेक्रीफाइस किया है भीम, ठीक है। तो अर्जुन और नकुल को गेन हुआ होगा, ठीक है, देख लेंगे कितना कितना आ रहा है। नेक्स्ट, हाँ ओल्ड रेशियो ये भी निकालना पड़ेगा, गेन भी निकालना पड़ेगा, न्यू भी निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, गुडविल भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। गुडविल का चैप्टर है उसमें, तो 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, 3 साल का एवरेज दे दिया है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है वो भी दे दिया है, ठीक है। तो गुडविल निकल जाएगा इससे। नेक्स्ट, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एग्जिस्टिंग गुडविल भी है, तो हम जो निकालेंगे वो कौन सा गुडविल होगा, वैल्यूड गुडविल, बैलेंस शीट के बाहर वाला। और ये बैलेंस शीट के अंदर वाला गुडविल भी एक है, वो है 75,000 का, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम रिटायरमेंट, भीम जाने के बाद प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लाख का, तो ये सिर्फ अर्जुन और नकुल को मिलेगा, ठीक है। कीप नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गेनिंग सेक्रीफाइसिंग वो सब निकाल लेते हैं। तो ऊपर दिया है कि भीम रिटायर एंड गिव्स 5/25 ऑफ हिज शेयर टू अर्जुन, तो अर्जुन का गेन निकालो सबसे पहले, अर्जुन को कितना मिला, अर्जुन्स गेन। भीम का कितना हिस्सा है देखो पहले, 5/25, भीम का हिस्सा है 5/25, ठीक है। इसमें गेन का इंफॉर्मेशन दिया है कि देखो सबसे पहले क्या बोला है, भीम जो है वो चला गया और भीम अपने हिस्सा का 5/25 अर्जुन को दिया है, तो इससे पता चल जाएगा अर्जुन को कितना मिला है। फिर हम देख लेंगे नकुल को कितना मिला है, तो ये दोनों गेन आ जाएगा। फिर ओल्ड शेयर में हम गेन को प्लस कर देंगे, तो हम लोग न्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे तो हम लोग ओल्ड माइनस न्यू करने से गेन निकाल पाते, लेकिन न्यू तो है नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम गेन निकाल ले रहे हैं और फिर ओल्ड प्लस गेन करके न्यू निकाल लेंगे, ठीक है। देखो ट्राई करो खुद से, अर्जुन का कितना गेन हुआ है बता पाओगे तो। वन बाय फोर, क्या निकाल, 1:4 गेनिंग रेशियो, हाँ वेरी गुड सेनॉन। अर्जुन का गेन, भीम का 5/25 में से 5/25 अर्जुन को मिलेगा, तो 5/25 इंटू 5/25, ये हो गया अर्जुन का गेन, ये हो गया 1, 1,
1/25। ये हो गया अर्जुन का गेन। नेक्स्ट नकुल का गेन। 5/25 में से 5/25 चला गया तो बचा 20/25। ये आ गया नकुल का गेन। कितना आ रहा देख लो। 4/25। देख लो इतना समझ में आया कि नहीं। अर्जुन ले गया 5/25, तो 1 - 5/25, तो नकुल के लिए कितना बचा 20/25। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए भीम के शेयर के साथ। ये आ गया गेन, अर्जुन का गेन और नकुल का गेन। ऑनलाइन वाले बताओ इतना क्लियर है? अमन, बर्नाली, सेनॉन, हर्ष, सुखप्रीत, ये समझ में आया सबको? 1:4 गेनिंग रेशियो। क्लियर है सबको? 1:4। ठीक है, तो न्यू रेशियो निकाल लो अब। अर्जुन का न्यू शेयर, अर्जुन के पास पहले कितना था? पहले अर्जुन के पास था 14/25, है ना, और अभी मिला 1/25 और, तो अर्जुन के पास हो गया 15/25। 3:2 करेक्ट सेनॉन। नकुल के पास पहले था 6/25, अभी मिला 4/25, तो नकुल के पास हो गया 10/25। ठीक है, तो न्यू रेशियो 15:10, जिसको हम शॉर्ट करके लिख सकते हैं 3:2। देख लो इतना समझ में आया कि नहीं? ये निकला है, एक है गेनिंग रेशियो 1:4 और दूसरा निकला है न्यू रेशियो 3:2। ठीक है, कैसे क्यों? देखो ये ओल्ड रेशियो है, अर्जुन का इतना है ना ओल्ड 4/25। ठीक है, इतना था अर्जुन के पास 4/25, अर्जुन को और 1/25 मिला है अभी भीम से, तो अर्जुन के पास टोटल कितना हो गया 14/25 प्लस 1/25, 15/25। वैसे ही नकुल का, नकुल के पास था 6/25 ओल्ड रेशियो, अभी अभी मिला है 4/25, तो नकुल के पास कितना हो जाएगा 10/25। ऑनलाइन वाले क्लियर है इतना? क्लियर है, ठीक है। गुडविल का वैल्यूएशन करो, गुडविल क्या बोल रहा है देखो। गुडविल बोल रहा है पिछले 3 साल का सुपर प्रॉफिट का इंटू 2। ठीक है, तो निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 50, 55 और 60। एवरेज प्रॉफिट आ गया 55,000। नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है ऑलरेडी, नॉर्मल प्रॉफिट है 30,000।
ठीक है। नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 55,000, नॉर्मल प्रॉफिट 30,000, 25,000 का सुपर प्रॉफिट है। गुडविल है सुपर प्रॉफिट इंटू 2, लिखा हुआ है 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो 25,000 इंटू 2, तो गुडविल आ जाएगा 50,000। ठीक है। अब यहीं पे निकाल दो, जो गया है पार्टनर उसको गुडविल का पैसा मिलेगा, भीम को पैसा मिलेगा ना गुडविल का, यही निकाल लेते हैं, फिर एक साथ एंट्री कर लेंगे। भीम्स शेयर 50,000 में कितना 5/25, तो भीम को मिलेगा 10,000 गुडविल के नाम का। कौन देगा ये, जो गेन किया है, गेन कौन किया है, अर्जुन और नकुल दोनों 1:4 में। ठीक है, तो अर्जुन देगा 10,000 का 1:4 बोलने से 1/5 देगा अर्जुन, 2,000 देगा अर्जुन, और नकुल देगा 10,000 का 4/5, 8,000। ठीक है, तो भीम को 10,000 मिलेगा, जिसमें से अर्जुन देगा 2,000 और नकुल देगा 8,000। ठीक है, बस गुड। अब एंट्री करना है, एक एंट्री एग्जिस्टिंग गुडविल का, एक एंट्री वैल्यूड गुडविल का, और एक एंट्री प्रॉफिट का, 3 एंट्री करना है। सबसे पहला एग्जिस्टिंग गुडविल, डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। एग्जिस्टिंग गुडविल क्वेश्चन में दिया था ऑलरेडी, 75,000 डिवाइड करो अर्जुन, भीम, नकुल, 2 गुडविल। ये एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। 75,000 था, डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में, कितना कितना आ रहा है देखो, ओल्ड रेशियो है 14:5:6, पहला साइड 42, 75,000 इंटू 14/25, पहला 42, दूसरा 75,000 इंटू 5/25, 15,000, और लास्ट का 18,000। ठीक है, तो हम 75,000 को डिवाइड किए सिर्फ ओल्ड रेशियो में, इट इज 14:5:6, ये गया एग्जिस्टिंग गुडविल। सेकेंड वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल का भी कर चुके हैं। भीम को मिलेगा 10,000, कौन देगा, अर्जुन और नकुल। ठीक है, कर दो एंट्री खाली, अर्जुन डेबिट, नकुल टू, भीम्स कैपिटल, अर्जुन का 2,000, 8,000, 10,000। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है भीम के जाने के बाद, लास्ट में लिखा है सेकेंड लास्ट लाइन में, भीम के जाने के बाद प्रॉफिट हुआ 1,00,000 का, तो भीम तो चला गया, पैसा कौन डिवाइड करेगा, अर्जुन और नकुल। कौन सा रेशियो, न्यू रेशियो, न्यू रेशियो निकला था 3:2, डिवाइड कर दो प्रॉफिट 1,00,000 को 3:2 में। एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चैप्टर 1 प्रॉफिट
प्रॉफिट कहाँ रहता है? P&L अप्रोप्रिएशन में 2। अर्जुन को पैसा मिलेगा और नकुल को पैसा मिलेगा। 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। न्यू रेशियो 3:2। 1 लाख को डिवाइड कर लो 3:2 में। 1 लाख बाय 5 20,000, 20,000 इंटू 3 ये आएगा 60,000 और ये 40,000। देखो ऑनलाइन वाले किसी को डाउट है तो नहीं है डाउट, ठीक है। होमवर्क लिखना, इलस्ट्रेशन 16, 17 दो करके आना। 18 मैं पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाया, हिडन गुडविल है वो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास